तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 16 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी नालंदा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नालंदा जिला से हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार महिला उद्यमिता मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए आलिया भट्ट, बी मनुषी छिल्लर, सी विद्या बालन, डी सोनाक्षी सिन्हा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विद्या बालन को बिहार महिला उद्यमिता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? ए मगध विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी दरभंगा विश्वविद्यालय, डी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई गांव कनेक्ट ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोजगार उपलब्ध कराना, बी किसानों को बाजार से जोड़ना, सी ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, डी स्वास्थ्य सेवा देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए गांव कनेक्ट ऐप का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है? ए पटना जंक्शन, बी सासाराम, सी बक्सर, डी भागलपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटना जंक्शन को ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने डिजिटल बालिका मिशन किसके सहयोग से शुरू किया है? ए यूनिसेफ, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी टाटा ट्रस्ट, डी नीति आयोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से बिहार सरकार ने डिजिटल बालिका मिशन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जोन घोषित किया गया है? ए किशनगंज, बी समस्तीपुर, सी पूर्णिया, डी अररिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्णिया जिला को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जोन घोषित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सेल्फी पॉइंट ऑन व्हील्स कहाँ शुरू किया गया है? ए पटना, बी मोतिहारी, सी दरभंगा, डी गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है? ए गया, बी नालंदा, सी रोहतास, डी वैशाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नालंदा जिले में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार ग्रामीण रोजगार नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? ए सरकारी नौकरी देना, बी ग्रामीण युवाओं को रोजगार में प्रतिष्ठित करना, सी कृषि को बढ़ावा देना, डी मनरेगा के तहत नए पद सृजित करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी,
ग्रामीण युवाओं को रोजगार में प्रशिक्षित करना है। अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में कितने नए ब्लॉक अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी में बदल दिया गया है? ए 20, बी 15, सी 10, डी 25। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10 नए ब्लॉक अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में बदला जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस नए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है जो छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने में मदद करेगा? ए छात्र पोर्टल, बी विद्या वाहिनी, सी स्कॉलर बिहार, डी बिहार ज्ञान। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्या वाहिनी ऐप का शुरुआत किया गया है जिससे छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने में मदद मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ बिहार डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ए 14 जुलाई 2025, बी 16 जुलाई 2025, सी 10 जुलाई 2025, डी 1 जुलाई 2025। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2025 को स्वस्थ बिहार डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला इको फ्रेंडली पर्यटन गांव कौन सा घोषित हुआ है? ए राजगीर, बी वाल्मीकि नगर, सी बोधगया, डी पावापुरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाल्मीकि नगर इको फ्रेंडली पर्यटन गांव घोषित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटना शहर में बिहार विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा घोषित यूथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्कीम का लक्ष्य क्या है? ए युवा उद्यमिता बढ़ाना, बी छात्रवृत्ति देना, सी तकनीकी शिक्षा देना, डी मोबाइल लैब की सुविधा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, युवा उद्यमिता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्कीम लाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को 100% डिजिटल पंचायत का दर्जा मिला है? ए अरवल, बी बेगूसराय, सी कैमूर, डी सहरसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैमूर जिले को 100% डिजिटल पंचायत का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में 2 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है? ए जीविका महिला योजना, बी सक्षम महिला मिशन, सी महिला सशक्त योजना, डी उद्यमी महिला शक्ति योजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीविका महिला योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की गई है? ए ज्ञान दीप योजना, बी शिक्षा उजाला, सी स्कूल स्मार्ट मिशन, डी डिजिटल शिक्षा अभियान। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डिजिटल। बिहार के किस विश्वविद्यालय को इनोवेटिव यूनिवर्सिटी 2025 का पुरस्कार मिला है? ए पटना यूनिवर्सिटी, बी TMBU, सी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, सी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को इनोवेटिव यूनिवर्सिटी 2025 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है,
बिहार सरकार ने में कितने नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की है? ए 25, बी 10, सी 15, डी 20। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की गई है? ए छात्रा स्कूटी योजना, बी नारी शक्ति स्कीम, सी बेटी उड़ान योजना, डी सशक्त बेटी मिशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेटी उड़ान योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस नई नीति को शिक्षा सुधार से जोड़ा है? ए समावेशी शिक्षा नीति, बी नवीन शिक्षा नीति, सी बिहार शिक्षा मिशन 2.0, डी डिजिटल लर्निंग नीति। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिहार शिक्षा मिशन 2.0 के तहत बिहार सरकार ने नई नीति को शिक्षा सुधार से जोड़ा है। अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में लॉन्च हुआ फूड सेफ्टी रथ किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ए भूख मरी हटाने से, बी खाद्य सुरक्षा जागरूकता से, सी छात्रों को भोजन उपलब्ध कराना, डी आंगनबाड़ी में वितरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा जागरूकता के लिए फूड सेफ्टी रथ की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला AI आधारित कृषि केंद्र किस जिले में खोला गया है? ए बक्सर, बी मधुबनी, सी नालंदा, डी सीतामढ़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मधुबनी जिले में AI आधारित कृषि केंद्र खोला गया है। दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।